नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। आपको ये बताया जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो एग्जैक्टली ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे आपको ये जानने में हेल्प मिलती है कि आपका जो पैसा है जो कितना ग्रोथ होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फॉर्मूला से। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है बाकी सब जाने दीजिए। हमें इंटरेस्ट है सिर्फ n में। n है जो कि एक्सपोनेंशियल में है, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स इन अ पीरियड। मतलब कितने साल आप रखोगे तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ेगी। यहाँ पर n मतलब टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियल में है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो फोटो है वो आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर दो बंदे हैं, मिस्टर सक्सेना एंड मिस्टर गुप्ता। दोनों ने ही अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना शुरू किया है। लेकिन कब? मिस्टर सक्सेना ने 35 साल की उम्र में शुरू किया है, जबकि मिस्टर गुप्ता ने 25 साल की उम्र से शुरू कर दिया। मिस्टर सक्सेना ने मंथली 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जबकि मिस्टर गुप्ता ने 25 साल की उम्र से ही सिर्फ 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। मिस्टर सक्सेना का इन्वेस्टमेंट होता है 25 साल का और मिस्टर गुप्ता का इन्वेस्टमेंट होता है 35 साल का। और जबकि मिस्टर सक्सेना ने 15,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट किया था तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 25 साल का 45 लाख रुपए। जबकि मिस्टर गुप्ता ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो था 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 35 साल के कुल 21 लाख रुपए। अब दोनों की रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मिस्टर सक्सेना ने 25 साल और मिस्टर गुप्ता ने 35 साल तक इन्वेस्टमेंट किया। तो अब ये देखिए कि मिस्टर सक्सेना का 45 लाख है वो बढ़कर हुआ है करीब 4 करोड़ 13 लाख जितना, जबकि मिस्टर गुप्ता ने जो 21 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो हो गया है 6.5 करोड़ जितना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो एज्यूम किया है वो CAGR 15%, यानी कि हर साल जो इन्वेस्टमेंट पर 15% इंटरेस्ट मिलेगा, ये एज्यूम किया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट हमने एज्यूम किया है वो क्या है? म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में। तो यहाँ पर 15% के हिसाब से जो मिस्टर सक्सेना का इन्वेस्टमेंट है 45 का करीब 4 करोड़ 13 लाख, जबकि मिस्टर गुप्ता ने 5 करोड़ रुपए और 70 लाख उतना इन्वेस्टमेंट उनका ग्रोथ होके हो गया है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या था? मिस्टर सक्सेना ने 15,000 रुपये से शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने जो गैप, जो 10 साल का जो डिफरेंस है, तो 10 साल का जो बीच में गैप पड़ गया है उसमें उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एक स्कीम की बात करूंगा मैं जो कि रियल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताता हूं कि कुछ करीब 2008 में वो स्कीम शुरू हुई थी और 2018 में उसके यूनिट की प्राइस थी करीब 100 रुपये के आसपास। 2008 में वो 10 रुपये के भाव से शुरू हुई थी और 10 साल के बाद 2018 में उसका यूनिट करीब 100 रुपये तक पहुंच गया था। अभी इसकी प्राइस डाउन है, लेकिन मतलब ये है कि 10 साल में उसका पैसा 10 गुना हो गया था। मतलब अगर उस टाइम पे अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते उस स्कीम में तो 2018 में उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए। मतलब कि सिर्फ 10 साल में 10 लाख रुपए उनका जो अमाउंट थी, जो ग्रोथ हो गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो आपको बेनिफिट लेना है उसके लिए आपको जितना हो सके उतना जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। अगर आपके गोल्स को आपको अचीव करना है तो जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, ताकि आप कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आप ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो n है, नंबर ऑफ ईयर्स या फिर टाइम पीरियड, जो नंबर वो है वो एक्सपोनेंशियल में है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे आपकी अमाउंट की जो डबल होने की स्पीड है वो कम होती जाएगी। मतलब समझिए कि अगर 15% CAGR से गिनते हैं तो पहला डबल होने में करीब
6 साढ़े 6 साल के आसपास लग सकता है, लेकिन दूसरा डबल, उसके बाद का दूसरा डबल करीब 10 साल में हो जाएगा, तीसरा डबल होने में करीब 12.5-13 साल तक हो जाएंगे, और 15 साल तक करीब 5 गुना भी हो सकता है, और 10 गुना होने में करीब 20 साल ही लगेंगे। ये एक नॉर्मल 15% CAGR के हिसाब से कैलकुलेशन है, लमसम कैलकुलेशन है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है वो इसके आसपास ही होती है, 15% रिटर्न के आसपास। समझ लीजिए कि 15 नहीं 13% भी मिल गया तो इसमें से थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। आप कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कीजिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा देना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि किसी और को भी ये जानकारी मिल सके। अगर आपको कोई और दिक्कत है, परेशानी है, तो यहाँ पर जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है उस पर आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।